हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीपीएम पोर्ट एमसीक्यूज का थर्ड पार्ट। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो दो पार्ट नहीं देखे, आप वो भी देख सकते हो। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ ऑप्शन ए मैक्सिमम फ्लोट, ऑप्शन बी मिनिमम फ्लोट, ऑप्शन सी जीरो फ्लोट, ऑप्शन डी वेरिएबल फ्लोट। तो गाइज यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्रिटिकल एक्टिविटी को कौन सा फ्लोट होता है, इनमें से मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है या जीरो होता है या वेरिएबल होता है। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है उसमें जीरो फ्लोट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो गाइज अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, Slack in a paired network refers to option A activity, option B event, option C demi activity, option D none of the above। सो गाइज यहाँ पे हमें बोला गया कि Slack जो होता है वो पोर्ट एनालिसिस में होता है, पोर्ट नेटवर्क में होता है, वो किसको रेफर करता है। सो गाइज एक होता है Slack और एक होता है फ्लोट। जो Slack होता है वो एसोसिएटेड होता है पोर्ट में, वो Slack जो होता है वो एसोसिएटेड होता है पोर्ट में। और जो फ्लोट होता है वो एसोसिएटेड होता है सीपीएम से। सो पोर्ट होता है इवेंट ओरिएंटेड और जो सीपीएम होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि स्लैक इन अ पोर्ट नेटवर्क रेफर्स। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो पोर्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इवेंट, ऑप्शन बी। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन एवर एन एक्टिविटी हैज़ जीरो फ्लोट देन। सो गाइस यहाँ पे हमें बोला गया कि जब भी एक्टिविटी जीरो फ्लोट होगा तो फिर उसमें क्या होगा। ऑप्शन ए फ्री फ्लोट मस्ट बी जीरो बट इंडिपेंडेंट फ्लोट नीड नॉट टू बी जीरो। जो फ्री फ्लोट होता है वो इसमें ज़ीरो होगा, जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट फ्लोट मस्ट बी ज़ीरो बट फ्री फ्लोट नीड नॉट बी ज़ीरो। इस ऑप्शन में बोला गया है कि हमें कि इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा वो ज़ीरो होगा इसमें, बट जो ये फ्री फ्लोट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी फ्री फ्लोट एंड इंटर डिपेंडेंट फ्लोट बोथ मस्ट बी ज़ीरो। इसी में हमें बोला गया है कि फ्री फ्लोट भी ज़ीरो होगा और इंडिपेंडेंट फ्लोट भी ज़ीरो होगा। ऑप्शन डी फ्री फ्लोट एंड इंटर डिपेंडेंट फ्लोट बोथ नॉट नीड टू बी ज़ीरो। ऑप्शन डी में हमें बोला गया है कि फ्री फ्लोट और इंटर इंटर डिपेंडेंट फ्लोट जो है वो इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। सो ये जो इसका सही आंसर है, जब भी एक्टिविटी ज़ीरो फ्लोट होगा तो उसमें फ्री फ्लोट भी ज़ीरो होगा, फ्री फ्लोट भी इसमें ज़ीरो होगा और इंटरडिपेंडेंट फ्लोट भी ज़ीरो होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्री फ्लोट एंड इंटरडिपेंडेंट फ्लोट बोथ मस्ट बी ज़ीरो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे हमें हमें जो होता है सर्कल होता है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो सर्कल होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए एन नेटवर्क, ऑप्शन बी एन इवेंट, ऑप्शन सी एन एक्टिविटी, ऑप्शन ऑप्शन डी क्रिटिकल पाथ। सो ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एन इवेंट। सो जो ये सर्कल होता है वो इवेंट रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a demi activity in a project does not consume option A time, option B money, option C material, option D all of the above। सो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक एक्टिविटी है प्रोजेक्ट में, वो ना ही टाइम कंज्यूम करता है, ना ही मनी कंज्यूम करता है, ना ही मटेरियल कंज्यूम। सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो ये मटेरियल जो ये डेमी एक्टिविटी होते हैं ना ही इसको टाइम लगता है, ना ही मनी लगता है, ना ही मटेरियल लगता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रिसिक इवेंट ग्राफ इज हैविंग फॉलोइंग ऑन एक्सिस। ऑप्शन ए गैंट चार्ट है, यहाँ पे जो है ये गैंट चार्ट है, मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टू लाइफ साइकिल, ऑप्शन डी स्प्लिटिंग। सो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 7, हु क्रिएट्स द प्रोजेक्ट
टीम, जो प्रोजेक्ट टीम होता है वो कौन बनाता है? फैक्ट्री मैनेजर, ऑप्शन ए इज फैक्ट्री मैनेजर, ऑप्शन बी ऑपरेशन मैनेजर, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन डी परचेज मैनेजर। सो गई जो टीम बनाता है वो कौन बनाता है? वो ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इस क्वेश्चन का। Question number 8, which of the following represents the estimate value of the actual accomplished? So ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए अर्नड वैल्यू, ऑप्शन बी प्लान वैल्यू, ऑप्शन सी एक्चुअल कॉस्ट, ऑप्शन डी कॉस्ट वेरिएंस। सो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्नड वैल्यू। सो ईवी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ऑप्शन ए। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द बजटेड कॉस्ट फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन ए प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ अर्नड वैल्यू मेथड इज, ऑप्शन ए एक्चुअल कॉस्ट, ऑप्शन बी बजट एट completion, ऑप्शन सी बजट फॉर completion, ऑप्शन डी एस्टिमेट एट completion। सो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एस्टिमेट एट completion। Question number 10, the interfering float of an activity is difference between, जो interfering float होता है वो किसका डिफरेंस होता है? ऑप्शन ए टोटल फ्लोट एंड इंटरडिपेंडेंट फ्लोट, ऑप्शन बी टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ऑप्शन सी फ्री फ्लोट एंड इंटरडिपेंडेंट फ्लोट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गई जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है वो डिफरेंस बिटवीन होता है टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11, द टाइम बाय विच a particular activity can be delayed without affecting the preceding and succeeding activity is called as, option A total float, option B slack, option C फ्री फ्लोट, ऑप्शन डी इंटरडिपेंडेंट फ्लोट। सो ये यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी एक्टिविटी को टाइम डिलेड होगा विदाउट अफेक्टिंग प्रेसिडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी, तो उससे हम क्या कहते हैं? सो ये यहाँ पे इसको नाम ही से पता चल जाएगा कि उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Number 12, if for an activity the optimistic time is 1 day, pessimistic time is 8 day and most likely time is 3 day, expected time is। So guys इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अगर अगर किसी एक्टिविटी का ऑप्टिमिस्टिक टाइम 1 डे है, पेसिमिस्टिक टाइम 8 डे है एंड जो मोस्ट टाइम है वो 3 डेज है, तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा? सो एक्सपेक्टेड में हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड टाइम की एक फार्मूला होती है, वो क्या होते हैं? टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई 6। सो यहाँ पे जो टी नॉट होता है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और जो टी एम होता है वो मोस्ट लाइकली टाइम होता है, और जो टी पी होता है वो पेसिमिस्टिक टाइम होता है। सो इसी को हम डिवाइड करेंगे 6 से। सो हम यहाँ पे हमारा जो टी नॉट है वो 1 डे है, प्लस जो यहाँ पे टी एम है वो 3 डे है, इंटू करेंगे हम फॉर्मूला के 4 से। सो प्लस करेंगे टी पी जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो 8 डेज है, इसी को हम डिवाइड करेंगे 6 से। सो हम सो ये जो हम जब हम इसको कर सो गई जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आएगा 21 डिवाइड बाई 6। सो 21 डिवाइड बाई 6 जब हम इसको करेंगे तो हम 3 से करेंगे इसको, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 6 एंड 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आएगा 7/2। तो 7/2 जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट तो वो आएगा 3.5 डेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 3.5 डेज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Question number 13. In construction project planning, the free float can affect which of the following? So कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग में फ्री फ्लोट किस पे अफेक्ट करेगा इनमें से? सो ऑप्शन ए इज़ ओवरऑल कॉम्प्लीशन, ऑप्शन बी प्रेसिडिंग एक्टिविटी, ऑप्शन सी सक्सीडिंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गई जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन सीटिंग एक्टिविटी, वो प्रेसिडिंग एक्टिविटी पे अफेक्ट करेगा। Question number 14, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट इन ए कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। सो जो टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट होता है कंस्ट्रक्शन में उसे हम क्या कहते हैं? बार चार्ट, ऑप्शन ए बार चार्ट, ऑप्शन बी गैन चार्ट, ऑप्शन सी मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द
अबव। सो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो बार चार्ट होता है उसी उसी को हम गैंट चार्ट भी कहते हैं और उसी को हम मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Question number 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। गैंट चार्ट इंडिकेटर्स। ऑप्शन ए कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस एंड शेड्यूल्ड प्रोग्रेस। ऑप्शन बी बैलेंस ऑफ वर्क टू बी डन। ऑप्शन सी प्रोग्रेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी इन्वेंटरी कॉस्ट। सो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गैंट चार्ट क्या इंडिकेट करता है, वो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस, कंपैरिजन करता है बिटवीन एक्चुअल प्रोग्रेस विथ शेड्यूल्ड प्रोग्रेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।